नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, मैंने आपको कई बच्चों को पहले ही बोला था, अब जो अखबारों में आएंगे वो भोपाल सिंह खत्री आएंगे आगे। क्योंकि सारा सारा जिम्मेदारी इनकी थी, ये बीच में लांडा ला के चले गए थे। अब पूरी की पूरी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी इनकी हो गई थी कि भाई आपने 20 ग्रुप वालों के साथ क्या किया। तो अब इनको इंटरव्यू देने पड़ रहे हैं, मजबूरी में लगा लो, सुआदा मला लो या कुकरे ला लो। कुल मिला के बात यह है कि सिंपल सी बात थी, सीईटी क्वालिफाई, एक भी केस नहीं होना था, कुछ नहीं होना था। और छोड़ो, बलदेव राज महाजन साहब ने हाईकोर्ट के जज को ये नहीं बोला कि 20 ग्रुप में हमने सभी बच्चों को बिठाया है। ये अगर ये मुंह से बात बोल देते तो इनकी ये आज 20 ग्रुप की जो ये हालात हो रही है, ये हालात नहीं होती। ठीक है, लेकिन इन्होंने नहीं बोला, क्योंकि अगर ये बात बोल देते तो वहीं सीटी क्वालिफाई हो जाता। लेकिन इनको सीटी क्वालिफाई से पता नहीं क्या नफरत है, क्या चिढ़ है। ठीक है, अब आ जाओ। अब भोपाल सिंह खत्री उर्फ भोपा स्वामी जी क्या कह रहे, काफी दिनों बाद निकल के आए हैं बाहर। हमने ग्रुप सी डी के पदों पर बिना सामाजिक आर्थिक मानकांकों के रिजल्ट घोषित किया। अब ये कह रहे हैं आयोग बचे पदों पर बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के रिजल्ट घोषित कर सकता है, ये कह रहे हैं आपके बलदेव राज महाजन। उस साइड नयाब सिंह सैनी इनके बिल्कुल अपोजिट बोल रहे हैं, गरीब परिवारों के उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये बिल्कुल अपोजिट बोल रहे हैं नयाब सिंह सैनी। एजी कह रहे हैं रिजल्ट निकाल सकते हैं, ये कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर भैया बेवकूफ आदमी हो, सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो पूरी भर्ती प्रक्रिया, ना तो आप रिजल्ट निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं निकाल सकते हो अगर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे तो ये फद्दू बनाने का जो काम किया जा रहा है हरियाणा के बच्चों को, ये कब तक किया जाएगा ये समझ से परे है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, ग्रुप से के 31 ग्रुपों के नॉलेज टेस्ट हो चुके थे, 24 की चयन सूची जारी हो चुकी थी। भोपाल सिंह खत्री, आयोग के पूर्व अध्यक्ष बीएस खत्री ने बताया कि ग्रुप सी के 31 ग्रुपों के नॉलेज टेस्ट हो चुके थे, इनमें चयन सूची जारी हो, क्योंकि इन ग्रुपों में 4 गुना उम्मीदवार छटनी के लिए समाचार मांगकर सिटी स्कोर में शामिल करने न करने के बाद उनकी संख्या कम थी। ठीक है, यानी जिनका नॉलेज टेस्ट लिया गया उनकी संख्या 4 गुना से कम थी, इसलिए सीटी स्कोर में सामाजिक आर्थिक मानक घटाने से इन 24 ग्रुपों के नॉलेज टेस्ट में बैठने वाले मतदाताओं की संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ता। यानी दोबारा से लिस्ट बनेगी तो भी इन पे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये भोपाल सिंह खत्री कह रही है, तो हम 6 महीने पहले से कह रही है। ये तो हम 6 महीने पहले से बात कह रहे हैं, जो भोपाल सिंह स्वामी जी हमारे कह रहे हैं। इन 24 ग्रुपों जो सूची जारी की थी वो प्रोविजनल थी, यह सूची समाचार अंकों के बगैर जारी की, क्योंकि हाईकोर्ट ने समाचार अंकों पर रोक थी, इसलिए आयोग ने जब रिजल्ट घोषित किया उस समय आंतरिक तौर पर 2 तरह की सूची तैयार की थी। एक सूची जिसमें अंक जुड़े थे, दूसरी सूची में नहीं थे। दोनों सूची में बिना समाचार के उम्मीदवार कॉमन थे, उन्हें चयन सूची में शामिल किया। इसका मतलब ग्रुप सी का जो लगभग चुनाव है उन पर भविष्य में कोई पड़ा, क्योंकि इन ग्रुपों को लाना आवश्यकता नहीं है। ये आपके भोपाल सिंह खत्री कह रहे हैं। अगर ऐसी बात थी तो आपके बलदेव राज महाजन साहब ने हाई कोर्ट में क्यों नहीं बताया? क्योंकि हर बार ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोल देंगे, क्योंकि वहाँ बच्चे भी मौजूद होते थे जब सुनवाई होती थी कोर्ट में। वहाँ पर जबान क्यों नहीं खुली? क्या कौन सी साजिश के तहत ये चीज़ें करवाई गई हैं? ग्रुप संख्या 1, 2 समझता नॉलेज टेस्ट के लिए चूंकि 4 गुना उम्मीदवार छांटने के लिए सीटी स्कोर को आधार बनाया गया था, तो उनमें सामाजिक आर्थिक मानक के अंक जुड़े थे, इसलिए इन 4 ग्रुप के पेपर दोबारा लेने पड़ेंगे भाई। ये तो हम कभी से कह रहे थे, आज से तो हम कह नहीं रहे थे। इसलिए ग्रुप सी के बाद बात पर कोई असर नहीं पड़ेगा जिन्होंने ज्वाइन किया। हालांकि यह सूचना हाईकोर्ट में लिखित में दी थी, मगर हो सकता है खंडपीठ के सामने यह तथ्य प्रस्तुत नहीं हो पाया हो। अब हाईकोर्ट को ये तथ्य जरूर बताए जा सकते हैं। ये लिखित में सूचना नहीं दी थी, हमने भी HSSC का रिप्लाई फाइल पढ़ा है। अब ये हाई कोर्ट पे मतलब जजिज को गलत ठहराने पे लगे हैं भोपाल सिंह खत्री। ये हमने भी आपका हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का रिप्लाई पढ़ा है 70 पेजों का, उसमें कहीं भी आपने ये बात नहीं लिखी थी। ठीक है, अब ये हाईकोर्ट को तथ्य समझाएंगे। उस टाइम कह देते भाई हमने 20 ग्रुप में सभी बच्चों को बिठाया है। अगर जबान क्यों को नहीं खुली उस टाइम, नू तो बता दो उस टाइम की दिक्कत हो रही थी। चलो भाई, ये तो आपका ही पक्ष सुना। अब आ जाओ, ग्रुप सी के 32,000 थे, 401 कैटेगरी थी जिनके तरह से ग्रुप बनाए थे, जिनमें 18 ग्रुप के नॉलेज टेस्ट हुए थे। 24 ग्रुपों की सूची जारी कर दी थी। 4 ग्रुप 1, 2 प्रस्थानों स्टेनोग्राफर के 3 ग्रुप के कुल 15,343 पद बनते हैं। इन 24 जल के 12,587 पद बनते हैं, जिनमें से लगभग 11 पदों की चयन सूची जारी हो चुकी थी। अब ग्रुप 1, 2 का नॉलेज टेस्ट दोबारा होगा। स्टेनोग्राफर तीनों ग्रुप का नॉलेज टेस्ट भी बकाया है, और बकाया 32 ग्रुपों के नॉलेज टेस्ट भी बकाया है। ठीक है, इन 32 ग्रुप में लगभग 6,000 पद ही बकाया है, जो बाकी 32,000 ग्रुप बचे हैं, लगभग 6-7 आपके बकाया हैं। ये होगा भोपाल सिंह खत्री ने। उसके बाद आ जाओ, आयोग बचे पदों पर रिजल्ट जारी कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर हो जाएगी, अल्तिराज महाजन कह रही हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में गए तो पूरी एलपीए जाएगी 1037, पूरे का पूरा 5 नंबर पे जाएंगे, तो फिर कोई भी भर्ती आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ये एजी साहब जब हरियाणा के छोटे बच्चे को पता है एजी साहब क्यों पागल बना रहे हैं हरियाणा के लोगों को, ये समझ से पा रहे हैं। दैनिक सवेरा ने हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन से पूछा कि चूंकि हाईकोर्ट ने समाचार अंकन समाप्त कर दिया मगर HSC निरूप सीओडी के पदों पर पहले ही समाचार अंकों के बगैर चुनसा जारी कर दी थी, क्या वे चयनित तुम्हारा प्रभावित होंगे? तो उन्होंने कहा मगर कोई असर नहीं पड़ा, मगर फैसला विस्तृत आने पर ही पता चलेगा उसमें क्या लिखा है। यानी खुद एजी साहब कह रहे हैं कि अभी फैसला आने तो उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। ठीक है। दैनिक सवेरा ने कहा कि जैसा कि खुली अदालत में सुनाए फैसले के अनुसार नॉलेज टेस्ट रद्द कर दिए गए हैं, तो क्या ग्रुप सीओडी के जिन पदों के लिए नॉलेज टेस्ट हो चुके हैं और रिजल्ट जारी हो चुके हैं वे भी रद्द हो गए हैं। एजी बलदेव राज महाजन ने कहा कि सामने यह तथ्य नहीं था कि सामाजिक आर्थिक मान के बगैर रिजल्ट जारी हुआ है, उनमें 4 गुना से कम। अगर ये तथ्य नहीं था, इतने बड़े एजी साहब हो तुम, इतनी बड़ी हरियाणा की सरकार को तुम संभालते हो, तथ्य क्यों नहीं दिया तुमने भाई? तुम बेवकूफ़ हो क्या? तथ्य नहीं दिया तुमने, पागल हो तुम, तथ्य नहीं दिया। ये छोटी सी बात को हरियाणा का बच्चा जानता है और तुमने तथ्य नहीं दिया। एडवोकेट साहब हो गए 1.5-2 करोड़, तुम क्या यार क्या बात कर रहे हो यार? तथ्य किसने रोका था तुमको तथ्य ना देने से? ये तो तुम्हारा खुद ने बनाया हुआ तथ्य है ये तो, और उनमें 4 गुना से कम हुआ था। ये बात तो बच्चे को पता है, फिर तुमने जज साहब को क्यों नहीं बताई? इसके पीछे क्या षड्यंत्र है बता तो दो जनता को सामने आके। ये तथ्य हाईकोर्ट को बताया जा सकता है। अच्छा जी, देखो क्या लिखा हुआ, कितने सियाणे हैं। नू कहो ये बताया जा सकता है। काका पहला किसने रोक्या था? ताऊ नू तो बता दे पहला किसने रोक्या था, किसने रोके थे पहले, ये तो बता दे मैंने। अब नू कहो है बताया जा सकता था। अरे पहला किसने रोक्या था ताऊ, पहला किसने रोक्या था? नू तो बता दो। दैनिक सवेरा ने पूछा हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार बकाया ग्रुप का नॉलेज टेस्ट लेकर रिजल्ट जारी हो सकता है। एडवोकेट ने कहा कि हाँ जारी हो सकता है। ठीक है ना। बकाया ग्रुपों का नॉलेज टेस्ट लेके सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के सवाल पर एडवोकेट चूंकि पंजाब हरियाणा कोर्ट डबल सही ठहराया था, इसलिए दूसरी बेंच डबल बेंच समाप्त नहीं कर सकती। क्या बात भगवान है तू? एक डबल बेंच ने सही ठहराया, दूसरी बेंच इनको समाप्त नहीं करेगा। तू भगवान है गे? कौन है तू जो तू डबल बेंच के फैसले को तो गलत ठहरा गया भाई? हो कौन साहब आप है? नू तो बता दो। डबल बेंच के फैसले को नू कह रहे हैं कि समाप्त नहीं कर सकती। क्या बात भाई? इसका मतलब तू उनकी कुछ भी पावर नहीं मानता, दोनों जजा की। सिंगल बेंच को भी नहीं मानते तुम हरियाणा की डबल बेंच को भी नहीं मानते। मुख्यमंत्री कहते एक जज के माथे में दिक्कत है उसने ठीक कर देंगे। तुम किसी को मानते हो? नहीं मानते। बड़ी खंडपीठ के पास ये मामला जाना चाहिए था। ओ हो वह तो फिर इनका मतलब तो आप उन जजे को थाप दे। ये तो जजों दोनों जजों का अपमान है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट में जाओ कटाए जाओ हारोगे, वहाँ अपील जारी रहेगी और इसी बीच में हरियाणा फैसले अपना रिजल्ट जारी कर सकता है। देख के सारी बात करे है। अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील स्वीकार होगी तो उसका रिजल्ट संशोधित हो सकता है। ये बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, इनसे गिरे हुए इंसान नहीं देखे। अब ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसके अनुसार हम रिजल्ट निकाल देंगे, साथ में हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, और उसमें बाद में फैसला पलट गया तो ये रिजल्ट कैंसिल कर देंगे, जो बच्चे आएंगे उनको कर देंगे। ये सब कुछ षड्यंत्र के तहत किया गया है। इनको कोई मानने च ना माने इस बात को, पागल बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगे, अरे क्यों जाओगे सुप्रीम कोर्ट में? साथ में कब रिजल्ट काटेंगे इस फैसले के अनुसार। ये सिर्फ पागल बनाने की आपकी वो है मंशा है। बच्चों आप इस बात को समझ जाओ। ये भी नहीं समझोगे तो भाई कोई इलाज नहीं है इस चीज़ का। तो 11,000 इसमें एडवोकेट ने बताया कि क्योंकि हमें तो अलग 3,000 ने ज्वाइन ही नहीं किया, जबकि 2,000 पदों का रिजल्ट समाधान के कारण रोक लिया था। इस तरह ग्रुप डी का बकाया 5,000 की सूची जारी करने में कोई दिक्कत नहीं है। डी तो सेफ है भाई, डी में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये देखो भाई, लगे उम्मीदवारों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, रिव्यू पिटीशन कराया जा सकता है मामला। रविंदर सिंह ढुल कह रहे ये भी एडवोकेट कितने पलटी मार दे हैं, कोई मतलब दया धर्म नहीं। ठीक है, और उच्च न्यायालय द्वारा सीट लागू इसमें क्योंकि मेरिट स्टेज में पंथी ग्रुप डी में रिजल्ट 5 विधि दोबारा टेस्ट लेना सवाल ही पैदा नहीं होता। कम स्थिति से पद व्यक्ति भी की जहाँ रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ है दोबारा टेस्ट नहीं होगा। 20 ग्रुप का सवाल है जैसे समझाना में नाम कामी होगी जिनको नोट टेस्ट लेकर नियुक्तियाँ की गई। याचिकाकर्ताओं की चुनौती इन ग्रुपों को भी
कैंडिडेट इन पोस्टों में कम कैंडिडेट वाली स्थिति रजिस्ट्रार की जाने आवश्यकता थी। चूँकि ऐसा नहीं हुआ तो कोर्ट ने मामला स्पष्ट कराया जा सकता है ताकि लगे हुए अभ्यर्थी को तनाव नियुक्त हुए अभ्यर्थी के दल में एप्लीकेशन लगाकर आग्रह कर सकते हैं। इस मामले सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ले जाकर हाई कोर्ट में रिव्यू करके मामला सुना, क्योंकि यहाँ पूरी बहस हो चुकी है और याचिकाकर्ताओं को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि कोर्ट के आदेश में लिखा है कि ग्रुप की बजाय नॉलेज टेस्ट पोस्ट वाइज के अनुसार किया जाना चाहिए था, तब सुप्रीम कोर्ट में अपील के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। इसलिए आदेश की विस्तृत स्थिति आवश्यक है। फिलहाल किसी भी लगे हुए पैनिक करना चाहिए, नया डिटेल पर ऑर्डर के बाद पता चल सकेगी। यही बात मैंने की थी आपकी कल वीडियो में। मैं कि कोई एडवोकेट तक कम थोड़ी हुई, मैंने भी तो यही बात बोली थी। एकमात्र आपका ऑप्शन है जो 20 ग्रुप को गिरा सकता है, वो है पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज, ठीक है ना। अगर ये आपका ऑर्डर में है उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार हारेगी और सुप्रीम कोर्ट में गई तो 2 से 3 महीने लग जाएंगे और सारी भर्तियां रद्द हो जाएंगी। हाई कोर्ट में ही आपका मामला दोबारा समझाया जा सकता है, ऐसा रविंद्र सिंह ढुल का कहना है। टीजीटी के पदों पे कोई दिक्कत नहीं है, 95 में से आपका क्या है रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने बताया है भाई, इतने इतने हमने बच्चे इन ग्रुपों के शॉर्ट लिस्ट किए थे, ये आपके सामने है, ठीक है ना। तो ये पूरी खबर है, इस चीज़ का आप विश्लेषण कर सकते हैं। मेरा विश्लेषण ये कह रहा है इन्होंने हरियाणा का युवाओं का नाश करना है। सुप्रीम कोर्ट में अगर सरकार जाती है तो वहाँ भी हार के आएगी, क्योंकि 5 नंबर के मामले में डबल रिजर्वेशन इंदिरा साहनी की जजमेंट है। इंदिरा साहनी की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को कैसे काट सकता है, आप मुझे इस बात को बता दो, ठीक है। और एलपीए वहाँ गई तो फिर किसी की ज्वाइनिंग भी नहीं होगी, ना ही कोई भर्ती कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है। अब आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, किसने इस भर्ती को अटकाया है। आपको एजी साहब के इंटरव्यू से समझ में आ गया, खदरी के इंटरव्यू से समझ में आ गया गुनहगार कौन है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।